नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ टीटीएस मुशायरा का एक नया एपिसोड। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मुशायरे में हम उन सब लेखकों की, कवियों की, शायरों की शायरियाँ, पंक्तियाँ लेकर के आते हैं जिनसे लोग काफ़ी प्रेरित होते आए हैं। साहित्य जगत की उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है। ऐसे नामचीन हस्तियों की कुछ शायरियाँ, कुछ गज़लें, कुछ पंक्तियाँ, नए लोगों की भी कुछ पंक्ति। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले हमारे मुशायरा के एपिसोड में आदित्य ने अपनी एक कविता साझा की थी और काफी दमदार कविता थी और बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट पे उन्होंने कविता लिखी थी। तो आज जिस शायर की हम शायरियां आपके सामने टीडीएस मुशायरा के इस एपिसोड में लाए हैं, वो शायर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। कम से कम हिंदुस्तान का, या तो कहे जो शायरी से मोहब्बत रखता है, बाहर के भी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में, उर्दू भाषी क्षेत्रों में उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और दुख की बात है कि इस साल उनका इंतकाल हो गया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो है मुनव्वर राना। जी हाँ दोस्तों, मुनव्वर राना की आज कुछ शायरियां आपके साथ हम साझा करेंगे। मुनव्वर राना जिनकी पैदाइश 26 नवंबर 1952 को हुई थी और जिनकी मृत्यु इस साल बहुत अफसोस के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि 14 जनवरी 2024 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारे तरफ से एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि भी है, जो उन्होंने सेवा की साहित्य की, उर्दू जगत की। और हम लोग के जीवन में उन्होंने इतनी प्रेरणात्मक पंक्तियां जो उनकी हैं, जिनसे हम प्रेरणा पाते रहते हैं, उनकी आज हम आपके साथ कुछ एक शायरियां आज साझा करेंगे टीटीएस मुशायरा के इस एपिसोड में। तो पहली शायरी जो उनकी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, यादों के बारे में उन्होंने कहा है। अपनी यादों से कह दो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। तो दोस्तों, जो इश्क करते हैं, अपने माशूक की याद उन्हें कितनी आती है, ये आशिक की याद उन्हें कितनी आती है, इससे कोई भी व्यक्ति अच्छे से वाकिफ है। तो उसी पे उन्होंने कहा कि अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। दूसरी शायरी जो उनकी है काफी प्रेरणात्मक है। आप दरिया हैं तो फिर इस वक्त हम खतरे में हैं, आप कश्ती हैं तो हमको पार होना चाहिए। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। आप दरिया हैं तो फिर इस वक्त हम खतरे में हैं, आप कश्ती हैं तो हमको पार होना चाहिए। अगली शायरी जो है, जिंदगी तो कब तलक दर दर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। क्या बात है। इसमें जीवन के संघर्ष से जो आदमी उकता जाता है, तंग आ जाता है, उसकी बात मुनव्वर राना जी ने करी है। फिर से आपके साथ ये साझा साझा करूंगा। जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। अगली शायरी, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। जी हाँ, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं मुनव्वर राना प्यार की उस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, जो प्यार होता भी है लेकिन वो लोग उसे जाहिर करने से कतराते हैं, एक्सेप्ट करने से कतराते हैं। तो उसी बात को मुनव्वर राना ने अपने उस शेर में शामिल किया। अगली शायरी जो है बहुत फेमस रही है मुनव्वर राना की ये, और कई जगह पे ये बोली जाती है। इस शायरी को कई जगह इस्तेमाल किया गया, आपको सुन करके समझ में आ जाएगा। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। आप लोग शायद इस शायरी से वाकिफ होंगे, मैं फिर से एक बार पढ़ दूं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। अगली शायरी, घरौंदे तो घरौंदे हैं चट्टाने टूट जाती हैं, उड़ाने के लिए आंधी अगर नामो निशां आई। फिर से सुनिएगा। घरौंदे तो घरौंदे हैं चट्टाने टूट जाती हैं, उड़ाने के लिए आंधी अगर नामो निशां आई। क्या बात है। अगली शायरी, कभी ए खुश नसीबी मेरे घर का भी रुख कर लेती, इधर पहुंची उधर पहुंची यहाँ आई वहां आई। क्या बात है। इसमें मुझे थोड़ी मिर्जा गालिब के एक शेर की याद आती है कि रंज से खूगर्ज हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज,
मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई। और उसी चीज को कहीं ना कहीं मुनव्वर राना ने अपने शेर में समेटने, उसी दर्द को इस शेर में समेटा है कि कभी ऐ खुशनसीबी मेरे घर का भी रुख कर लेती, इधर पहुंची उधर पहुंची, यहाँ आई वहां आई। क्या बात। अगली शायरी। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। क्या बात है। सामाजिक परिस्थितियों पे, आज की भी जो समाज में परिस्थितियां बन गई है, जो हालात पैदा हो गए हैं अपने देश में, उसके लिए बहुत ही ये दंगों के ऊपर ये शायरी है। जो घर के घर जला दिए जाते हैं, किसी का मकान जला दिया जाता है, किसी के बेटे की हत्या हो जाती है एक छोटे से वाद विवाद के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं इसमें एक दर्द है, एक वेदना है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। बात बिल्कुल सही है और मैं इस शेर से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। अगली शायरी जो है। सिर्फ तारीख बताने के लिए जिंदा हूं, अब मेरा घर में भी होना बस एक कैलेंडर के समान है। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूं आपको। सिर्फ तारीख बताने के लिए जिंदा हूं, अब मेरा घर में भी होना बस एक कैलेंडर के जैसा होना है। कभी कभी होता है दोस्तों कि घर में जब आपको सफलता नहीं मिल रही होती या किसी चीज की अपेक्षा पे आप खरे नहीं उतर रहे होते, तो लोगों के नज़र में, कभी कभी परिवार के नज़र में भी आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। और उसी के ऊपर इन्होंने ये शायरी लिखी है कि सिर्फ तारीख बताने के लिए जिंदा हूं, अब मेरा घर में भी होना है बस एक कैलेंडर के जैसा होना। क्या बात है। अगली जो शायरी है, बच्चों के ऊपर उन्होंने लिखा है। सिर्फ बच्चों की मोहब्बत ने कदम रोक लिए, वरना आसान था मेरे लिए बेघर होना। फिर से सुनिएगा। सिर्फ बच्चों की मोहब्बत ने कदम रोक लिए, वरना आसान था मेरे लिए बेघर होना। बच्चों की ममता क्या चीज होती है, और बहुत लोग इसको रिलेट कर पाएंगे शायद। बुद्धा की स्टोरी को अगर आप जान रहे होंगे, तो जब बुद्धा अपने घर से निकलने वाले थे तो वो भी एक पल के लिए रुक गए थे, क्योंकि जिस दिन वो घर से निकलने वाले थे उनके बेटे की पैदाइश हुई थी और उन्हीं के उस पे उसका नामकरण भी हुआ था उनके बच्चे का। तो खैर ये एक अलग स्टोरी है, अभी मुशायरा का माहौल है। और आज का आखिरी शेर मैं मुनव्वर राना की शान में पढ़ने जा रहा हूं, जो उन्होंने खुद अपने लिए ही कहा था। बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। बिल्कुल सही बात है। मुनव्वर होना किसी और के बस की बात भी नहीं है। मुनव्वर राना जैसी शख्सियत थे, उन्होंने जितने खुल करके अपने विचारों को शायरी के माध्यम से लोगों के सामने रखा, एक क्रांतिकारी शायर थे वो। उन्होंने कभी भी अपने बात को बेबाकी से रखने में ऐतराज नहीं किया। क्रांति के दौर में दंगों के ऊपर उन्होंने ना जाने सामाजिक मुद्दों की कितनी शायरियां लिखी है। बेशक उन्होंने इश्क पे, मोहब्बत पे बहुत सारी शायरी लिखी हैं, गजलें लिखी हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे जितनी अच्छी उनकी पकड़ थी, जैसे धर्मनिरपेक्षता वगैरह के ऊपर, दंगों के ऊपर उन्होंने जितनी अच्छी अच्छी गजलें, शायरियां वगैरह लिखी हैं, वो हमेशा याद की जाती रहेंगी। और मैं फिर से इस शेर के साथ इस मुशायरा के इस एपिसोड को खत्म करना चाहूंगा मुनव्वर राना की याद में कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। तो मुनव्वर राना हमारे बीच अब नहीं रहे, वैसे वो मूर्त रूप में नहीं रहे, सशरीर नहीं रहे, लेकिन उनकी शायरियां, उनके कलाम हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहेंगे। और दूसरा कोई मुनव्वर राना फिर पैदा नहीं होगा, इस बात की तो मैं तस्दीक कर सकता हूं। तो ये था टीटीएस मुशायरा का एपिसोड मुनव्वर राना की शान में, उनको श्रद्धांजलि की तरह। अगर आपको मुनव्वर राना की शायरी, हमारे टीटीएस मुशायरा का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपकी गुजारिश है, आपकी कोई इच्छा है कि कोई पर्टिकुलर शायर जिनको आप एडमायर करते हैं मुशायरा में, उनको लाना चाहिए हमें, तो प्लीज़ हमें वो भी बताएं। गज़ल जो लिखते हैं उनके बारे में बताएं कि आप मुशायरा का ये एपिसोड अगला उन पे करिए। यू आर मोस्ट वेलकम। धन्यवाद।